नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में जोरदार बारिश से बर्बादी के मंजर दिखने लगे हैं। कहीं पुल टूट गया है तो कहीं डायवर्जन का बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से तेनुघाट के 8 और कांके डैम के 3 गेट खोले गए हैं। वहीं राज्य की कई नदियां उफान पर है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से बर्बादी, टूट गया पुल, बह गया डायवर्जन, डूब गया पुल, उफान पर नदियां, लबालब डैम। झारखंड में 2 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, पुल टूट गए हैं, डायवर्जन बह गए हैं, डैम लबालब हैं। गोमिया में बारिश से डेंडे और डुमरी विहार को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त पुल से 3 लोग गुजर रहे थे। ऐसे में पुल टूटने से एक व्यक्ति नदी में समा गया। अब तक उसका पता नहीं चल सका है। 2 दिन से भारी बारिश होने के कारण बोकारो नदी में काफी पानी आ गया, जिसके कारण डेंढे और डुमरी को जोड़ने वाला जो 150 मीटर का पुल है वो बना था, जिसमें भारी वर्षा और पानी का उफान आने के कारण नदी में पुल धंस गया, जिसमें संभव एक व्यक्ति भी जो हाल जतने के लिए जा रहे थे वो भी बहने की संभावना बताई जा रही है ग्रामीणों के द्वारा। 2 दिनों की जोरदार बारिश से रांची के मांडर से आगे रांची लोहरदगा मार्ग पर बना डायवर्जन बह गया। ये डायवर्जन पिछले साल भी बह गया था। घटना की सूचना पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बार बार डायवर्जन के बहने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। रामगढ़ में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे दामोदर और भैरवी नदी उफान पर है। रजरप्पा में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर की सीढ़ियों तक भैरवी का पानी पहुंच गया। साथ ही नदी किनारे बनी दुकानें जलमग्न हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी में उफान के कारण बलि स्थान को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और मंदिर न्याय समिति ने श्रद्धालुओं को नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। हालांकि मान्यता है कि हर साल भैरवी नदी का पानी मां छिन्नमस्तिका का पैर पखारने पहुंचता है। 2 दिन से लगातार बारिश होने के वजह से दोनों नदियों का धारा जो है काफी उफान में है। भैरवी और दामोदर दोनों अपने रुद्र रूप को दिखा चुकी है और ऐसे भी प्रत्येक वर्ष माता के मुख्य मंदिर गर्भगृह के मंदिर के चरण मतलब सीढ़ी को स्पर्श करके हमेशा से यह परंपरा रही है कि भगवती के चरण मां गंगा का स्पर्श होने के बाद फिर वह धीरे धीरे घटती है। आज भी वही स्थिति है। आज लोहरदगा में बारिश से कोयल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीढ़ियों के पास पुराने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से पुल पार नहीं करने की अपील की है। इस बार ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई है आप लोगों को कि रेड अलर्ट जारी है, पानी काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। आप लोग अनावश्यक मिनट के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। मॉनसून विभाग, झारखंड सरकार, जिला प्रशासन और नगर निगम आप लोगों को सचेत कर रही है कि नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति बन सकती है, जान माल की क्षति हो सकती है। उससे बचने के लिए आप लोग अपने अपने घर जाएं। पलामू के मेदिनीनगर में अमानत नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण पुल निर्माण में लगे वाहन बह गए हैं। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल का निर्माण कार्य ठप हो गया है। कोयल नदी भी उफान पर है। ऐसे में पुल के पास पुलिस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। टुंडी में बारिश से बराकर नदी उफान पर है। वहीं खेत खलियान के साथ पहाड़ी जोरिया भी लबालब भर गया है। रामगढ़ के भुरकुंडा में दामोदर और नलकारी नदी उफान पर है। उरीमारी में दामोदर नदी पर सीसीएल का मोटर डूब गया, जिससे सीसीएल कॉलोनी में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। वहीं जर्जरा पुल भी बह गया है। बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जल स्तर बढ़ गया है।
ऐसे में डैम के 8 फाटक खोले गए हैं। डैम में प्रति घंटा 1.5 से 2 फीट जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में 4 गेट खोले गए हैं, फिर 4 और गेट खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे हम लोग पहले 4 गेट खोले थे डैम का। उस समय वाटर लेवल जो था हमारे डैम का 858 फीट के अराउंड था। उसके बाद हम लोग देखा गया कि वाटर लेवल जो है वो हर घंटे में 1 फीट के अराउंड बढ़ते जा रहा है। और CWC तेनूघाट से पता किया गया जो हमारा इनफ्लो है वो अराउंड 40,000 हेक्टेयर मीटर है। तो उसके बाद हमने देखा कि 858 के बाद 860 फीट पहुँच गया है और 61 की तरफ बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एडिशनल 4 गेट और खोल दिया। अब टोटल 8 गेट खुला हुआ है इस समय और अराउंड 1 लाख क्यूसेक के डिस्चार्ज हम लोग कर रहे हैं इस समय तेनूघाट से। इधर रांची का कांके डैम लबालब है। जल स्तर बढ़ने से कांके डैम के तीनों गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाके में पानी बढ़ गया है। कुल्हान में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से स्वर्ण रेखा और खरखई नदी उफान पर है, जिसके कारण नदी किनारे रहने वाले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में 2 दिनों की बारिश से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं तेज हवा और बारिश से लालपुर थाना के पास एक पेड़ गिर गया। वहीं रिम्स के पास भी एक पेड़ गिर गया। यानी आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश से कई जगहों पर बर्बादी साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कोल्हान में लगातार हो रही बारिश से जहां शहरी इलाके जलमग्न हो गए हैं, अगर ऐसे ही 2 से 3 दिनों तक बारिश होती रही तो चांडिल डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगा। यहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मनोज ने। झारखंड में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं रुक रुक कर बारिश है तो कहीं मूसलाधार बारिश। बारिश के कारण जहां राजधानी रांची जलमग्न हो गया और झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर के लोग भी बारिश के पानी से परेशान हैं। वहीं चांडिल डैम का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि लगातार बारिश होने के बावजूद भी मेरे दाहिनी तरफ का जो दृश्य है वो देखिए। ये चांडिल डैम अभी भी खतरे के निशान से नीचे है, जबकि चांडिल डैम इस समय 2023 में ये उफान पे था। 9 फाटक खोल दिए गए थे और उसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था। तो एक बार ये दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग नौका विहार करते नजर आ रहे हैं। मार्ग है वहां नजदीक का दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए वो पूरा डूबा हुआ रहता है, यानी ऊपर तक जहां तक वृक्ष दिखाई दे रहा है वहां तक पानी जब पहुंचेगा तो ये डैम जो है कि खतरे के निशान को धीरे धीरे पार करेगा। लेकिन अभी खतरे के निशान को पार करने में डैम को लगभग अगर 8 दिन लगातार ऐसे बारिश हुई तब हो सकता है। मेरे चांडिल डैम का ये सुंदर नजारा भले ही पर्यटक स्थल है, लोग दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं, लेकिन ये बरसात का मौसम है और इस बारिश के मौसम में इस वक्त 2023 में आज के ही दिन 9 फाटक खुले थे इस चांडिल डैम का और पूरा इलाका हम लंबा दिखाने। सामने एक ब्रिज है, वो ब्रिज पूरा जलमग्न हो चुका था, उस पर पानी बह रहा था। लेकिन इस बार अभी तक हालात ऐसी है कि ये पूरा चांडिल डैम खतरे के निशान से नीचे है और वो भी 2 मीटर नीचे है। जो हालात है क्योंकि डैम में ही पानी नहीं तो पानी गांव की तरफ कैसे जाएगा। नदी का जल स्तर भले ही थोड़ा बढ़ा हो, लेकिन चांडिल डैम का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे है। हाँ, किसान के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। अगर बाढ़ नहीं आता है तो इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन पानी नहीं होगा तो साल भर लोग पिएंगे क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला, चांडिल डैम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।